दोस्तों आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और ये जो आप देख रहे हैं आई फॉर्म, ये एमपी ऑनलाइन का ही है। एमपी ऑनलाइन की वैकेंसीज इसमें आती हैं। जब आप मध्य प्रदेश की वैकेंसी देखते हैं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से तो आपको इसमें वैकेंसी दिखती हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले कल या परसों में ही हमने हमारे चैनल पर ये वैकेंसी हमने डाली थी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर सप्लायर ऑफिसर की हमने वैकेंसी डाली थी। ये 202 नंबर की थी और ये पूरा डिटेल इसका दिया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं 203 नंबर की, मध्य प्रदेश पुलिस हेड क्वार्टर्स रिक्रूटमेंट ऑफ लैब टेक्नीशियन एंड लैब असिस्टेंट 2025। हो सकता है कि कई लोगों ने मध्य प्रदेश पुलिस हेड क्वार्टर में ऐसी वैकेंसी पहली बार देखी हो। तो आज हम बात करने वाले इस वैकेंसी की 13/2/2025 से इसमें आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। 28/2/2025 तक इसमें आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, इसके ही माध्यम से आप भरेंगे। देखिए एमपी ऑनलाइन लिमिटेड यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम आप बात करते हैं आगे। रूल बुक देखने के लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। पेज थोड़ा सा लाइट है तो आपको हो सकता है कि देखने में थोड़ी सी परेशानी आए। चलिए आज हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह पुलिस विभाग अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन प्रयोगशाला सहायक की भर्ती वर्ष 2025 हेतु विज्ञापन। मैं उन सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जॉब की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं या जिन्हें जॉब चाहिए, कि आप कोशिश कीजिए कि नोटिफिकेशन पढ़ने की आप आदत डालिए। उससे आपको निकट भविष्य में बहुत सारे फायदे होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन पढ़ने की आदत को डालिए। चलिए, गृह विभाग के अंतर्गत राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण यहाँ दिया हुआ है। ओपन में ये है, वो इसी में SC ST AWS टोटल ओपन एक यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। एक सर्विसमैन के लिए, फीमेल के लिए टोटल। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पदों की संख्या 1 OH के लिए। प्रयोगशाला सहायक ओपन, एक सर्विस, फीमेल टोटल। यहाँ पे देखिए 9 वैकेंसी इसकी हैं और 4 वैकेंसी इसमें। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। परिभाषा यहाँ पर दी हुई है कि भाई आप यहाँ पर पूरी चीज़ों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा हम इधर किस कर लेते हैं जिससे कि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। चयन हेतु निर्धारित शुल्क सामान्य के लिए 200 रुपये है। अन्य, पिछड़ा वर्ग, OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 रुपये है। चयन भर्ती शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल में अभ्यर्थी को आवेदन ऑफलाइन जमा करते समय साथ में बैंक में जमा किए गए चालान की एक प्रति भी संलग्न करनी होगी। ठीक है। सामान्य निर्देश, भर्ती की जाने वाले व्यक्ति की पात्रता, अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग शासन के आदेश क्रमांक के अनुसार के अनुसार तृतीय चतुर्थ श्रेणी सभी पदों के लिए अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। 2 बच्चों वाला यहाँ पर सिस्टम वो यहाँ पर रहेगा ही। और ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। आयु में उसमें छूट, शिक्षा, भूतपूर्व सैनिक, जाति प्रमाण, आर्थिक रूप से कमजोर। और अब हम देखते हैं कि और मुख्य चीज़ इसमें क्या कही गई है। ये जो है जो MP के हैं उनको ये पूरी चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी आप एक बार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि नोटिफिकेशन पढ़ने की आदत को डालिए। सैलरी स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग, चूँकि मेरा हर लगभग पर डे 10 से 15 लोगों से बात होती है, तो कई लोग तो सैलरी को देख कर ही आवेदन करते हैं, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी जो भी हो। पद का नाम प्रयोगशाला तकनीशियन लेवल 7 रुपये 28,700 से 91,300 रुपये। प्रयोगशाला सहायक 19,500 से 65,000 रुपये। इस तरह का सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। और ये परिवीक्षा अवधि इसमें जो रहता है न्यूनतम प्रथम वर्ष इस तरह से आपका रहेगा। पदों पर भर्ती, विज्ञात पदों पर संख्या परिवर्तन अथवा कमी वृद्धि हो सकती है। सभी पद तृतीय श्रेणी के हैं। मेरिट लिस्ट के आधार पर इसमें काम होगा। अभ्यर्थी न्यूनतम पदों एक ही पद पर आवेदन, हाँ इसमें एक कंडीशन दे दी गई है कि आप एक ही पद पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। स्थायी आदिवासी, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश स्थायी आदिवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन, हाँ जो अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं तो आप अनारक्षित वाले भाग पर ही आप आ पाएंगे, आरक्षित पे नहीं आ पाएंगे। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में पद से संबंधित विवरण, विभाग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह पुलिस विभाग, श्रेणी तृतीय। पद की संख्या स्थायी परमानेंट है। अनिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुभव, शासकीय विज्ञान प्रयोगशाला में 2 वर्ष अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर शोध का अनुभव। अतिरिक्त शैक्षिक फोटोग्राफी में डिप्लोमा, ITI धारक, भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस धारक को बोनस अंक दिए जाएंगे।
प्रत्येक अतिरिक्त योग्यता के लिए 5-5 बोनस अंक दिए जाएंगे। किसी एक उम्मीदवार को 10 से अधिक बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रयोगशाला सहायक के लिए पूरी चीज वही है। मध्य प्रदेश मान्यता माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विषय पुरानी पद्धति से विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी परीक्षा अथवा 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 1 वर्ष का कार्यशोध है और ये वही चीज आ गई। आयु की हम बात करें तो 1 तारीख को उम्मीदवार की वैध आयु पूर्ण होनी चाहिए और अधिकतम माह की 1 जनवरी की अधिकतम आयु में अधिक नहीं होनी चाहिए। और अब हम आगे देखते हैं। पुरुष के लिए मध्य प्रदेश के अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा अन्य प्रदेश के आदिवासी 40 वर्ष और श्रेणी आवेदक पुरुष के लिए 45 यहाँ पर पूरी कंडीशन आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। मूल निवासी और भी यहाँ क्या छूट देने वाले हैं, क्या मिल रही है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट, ठीक है। और चयन की योजना किस तरह से होगी, चयन समिति में कौन कौन रहेगा, क्या रहेंगे, वो पूरी चीज यहाँ पे दी। लिखित परीक्षा का स्तर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का रहेगा। प्रयोगशाला तकनीकी चयन के लिए सामान्य विज्ञान के 80, सामान्य ज्ञान के 20 कुल 100, इसमें सामान्य विज्ञान के 80, इसमें वही रहेगा। आरक्षण इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। उसके बाद पूरी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। आरक्षण वर्टिकल क्या है, आरक्षित हॉरिजॉन्टल श्रेणी क्या है, चयन सूची किस तरह से तैयार की होगी वो यहाँ पर दी। प्रतीक्षा सूची, नियुक्ति हुई आमद पर उपस्थित होने प्रमाण पत्रों की जांच किस तरह से होगी, कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स की होगी वो आपको यहाँ पर दिया गया है। और चरित्र सत्यापन, नियुक्ति, इस तरह से पदस्थापना का स्थान, सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इनको आप पढ़ने के बाद आवेदन पत्र जमा करने का स्थान, अंतिम तिथि। आवेदन पत्र में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की आयु प्रमाण छाया प्रतियों के साथ ईमेल अथवा व्यक्तिगत रूप से बिना दिनांक से दिनांक के समय 5:30 बजे तक कार्यालय चयन भर्ती पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश पिन किससे प्राप्त हो जाने चाहिए। इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। बाकी एम्बुलेंस के माध्यम से आप इसको भर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।